हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो टॉपिक हम लोगों ने सीखा है वो सीखा है लेज़र को लेके। और लेज़र को लेके हमने क्या क्या बातें करी है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने लेज़र को बनाना सीखा है, बने हुए लेज़र्स को देखना सीखा है, और यदि आवश्यकता हुई, ज़रूरत पड़ी तो बने हुए लेज़र्स के अंदर हम अल्टर कैसे करें, परिवर्तन कैसे करें, वो भी हमने पीछे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर ये बातें सारी सारी सीख ली हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशली वो आपके सामने ये रहा। आज हम ये बात करने वाले हैं कि टेली में जो लेजर्स हम बना चुके हैं उन लेजर्स को हम डिलीट कैसे करें। कई बार होता है कि हम लेज़र एक्स्ट्रा बना देते हैं और हमें उस लेज़र की कोई आवश्यकता नहीं होती, या लेज़र बना दिया लेकिन वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं आ रहा, तो हम चाहें तो उन एक्स्ट्रा लेजर्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या बातें हम ध्यान रखेंगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं, और फिर सीखेंगे कि हम टेली में बने हुए लेजर्स को जो है वो डिलीट कैसे करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझ लें, वो ये है कि टेली में मान लीजिए, मैं आपको ये चीज़ बाद में दिखा देता हूँ और वैसे बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि टेली में आपने कोई लेज़र बनाया। अब हमें अच्छे से पता है कि हम टेली में लेज़र क्यों बनाते हैं, हम टेली में लेज़र क्यों बनाते हैं। आई होप ये चीज़ अच्छे से आपको क्लियर होगी। टेली में हम लेज़र्स को इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन लेज़र्स को यूज करके और हम क्या कर लें, एंट्रीज कर लें। तो ये चीज़ आप यही माइंड के अंदर सेट कर लेना कि यदि लेज़र्स को बनाने के बाद उन लेज़र्स को आपने यूज कर लिया किसमें, एंट्रीज में। लेज़र्स को यूज करके आपने यदि कुछ एंट्रीज कर दिए, भले चाहे आपने उस लेज़र को यूज करके एक एंट्री करी हो, तो उसके बाद आप उस लेज़र को डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे पहले आप क्लियर कर लें, बाकी बात हम बाद में पढ़ते रहेंगे। तो क्या बताया मैंने कि यदि किसी लेज़र को बनाने के बाद उस लेज़र को आप किसी एंट्री में यूज कर चुके हैं तो उसके बाद आप उस लेज़र को डिलीट नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि मुझे तो उसको फिर भी जो है डिलीट करना है, तो इसका एक प्रोसेस तो ये होता है कि उस लेज़र को यूज करके आपने जो एंट्री कर दी उस एंट्री को ही डिलीट कर दें। एंट्री को डिलीट करने के बाद आप उस लेज़र को भी डिलीट कर पाएंगे। तो ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी जो हम आगे भी करते रहेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल एक बार हम ये तो सीखें कि टेली में बने हुए लेज़र्स को हम डिलीट कैसे करते हैं। ये जो स्पेशल केस है इसके हम बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपके सामने कि टेली में बने हुए लेज़र्स को डिलीट करने से पहले ये ध्यान रख लेना, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस लेज़र को बनाने के बाद एंट्री में काम लिया जा चुका है, लेज़र तो बना दिया और उस लेज़र को काम में लेकर हमने क्या कर दी, एंट्री कर दी, तो वह लेज़र डिलीट नहीं होगा। फिर भी करना हो तो कैसे करें उसके भी हम अलग से जो है टॉपिक लेंगे, उसकी भी हम अलग से जो है बात करेंगे। अब लेज़र को डिलीट करने का मैंने आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बता रखा है। इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, फॉलो कर देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। और उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि लेज़र बनाते कैसे हैं, इसके दो तरीके मैंने आपको बताए, सिंगल और मल्टी। एक एक करके भी लेज़र बनाए जा सकते हैं और एक साथ भी लेज़र बनाए जा सकते हैं, हमने बना के देखे भी हैं। फिर बात आती है कि लेज़र के अंदर परिवर्तन कैसे किया जाता है, उनको देखा कैसे जाता है। तो ये काम भी हम सिंगल और मल्टीपल की तरह से कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब डिलीट करने की बात आएगी तब आपको ये समझना है और ये ध्यान रखना है कि जब डिलीट करेंगे तो हमें एक एक करके ही डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। सभी के सभी लेज़र्स हम एक साथ डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट करने का भी प्रोसेस है, एक साथ कैसे क्या होता है वो बात की चीज़ें हैं, बट अभी के लिए आपको समझना है सिंगल एक एक करके लेज़र कैसे क्या डिलीट होता है। तो लेज़र को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले टेली की जो मेन जगह होती है, मेन स्क्रीन होती है, गेट ऑफ टेली, आपको वहाँ आना है। एल्टर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, एंटर बटन आपको प्रेस करना है, फिर लेज़र वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। और जैसे ही आप लेज़र के ऊपर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपको एक लिस्ट दिखाई देती है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ लेज़र्स, राइट। लिस्ट ऑफ लेज़र्स में आप यहाँ आएंगे और उस लेज़र को आप सिलेक्ट करेंगे जिस लेज़र को आप डिलीट करना चाहते हैं, और बाद में आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही उस लेज़र को सिलेक्ट करके आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको करना है Alt+D। ये शॉर्टकट की आप लिख लीजिए कि जब हम किसी लेज़र को डिलीट करेंगे या किसी एंट्री को डिलीट करेंगे या कंपनी को डिलीट करेंगे, कहने का मतलब ये है कि टेली में बनी हुई किसी चीज़ को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको Alt+D यूज करना होगा। जैसे ही आप Alt+D यूज करेंगे तो स्क्रीन पर इस प्रकार से एक मैसेज आएगा जो अभी थोड़ी देर बाद में आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, डिलीट, यस और नो।
गलती से यदि Alt+D हमने दबा दिया है, कई बार ऐसा होता है कि हम Alt+D प्रेस नहीं करना चाहते हैं, हम कोई और बटन प्रेस कर रहे थे बट गलती से हमसे क्या हो गया Alt+D, तो मैसेज तो स्क्रीन के ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन हमें उस लेजर को डिलीट नहीं करना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो कीबोर्ड से N बटन प्रेस कर देना या फिर आप कीबोर्ड से Escape बटन प्रेस कर देना, ताकि हम ये बता सकें कि मुझे लेज़र को डिलीट नहीं करना। तो या तो क्या करें, N बटन प्रेस कर दें या एस्केप कर दें। और वाकई में यदि आपको लगता है कि मुझे इस लेज़र को डिलीट ही करना है, तो या तो आप कीबोर्ड से Y बटन प्रेस कर दें, या तो Y बटन प्रेस कर दें, या फिर आप एंटर बटन प्रेस करें, आपका लेज़र डिलीट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी और अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए अब हम सीखते हैं कि टेली में बने हुए लेजर्स को हम डिलीट कैसे करें। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गेटवे ऑफ टेली के ऊपर जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एल्टर, इस एल्टर ऑप्शन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि एल्टर से ही हम परिवर्तन करते हैं और एल्टर से ही हम डिलीट करते हैं, ठीक है। यानी जब लेजर बनाने की बात आती है तब तो आपको जाना है क्रिएट में, लेकिन परिवर्तन करना हो या बने हुए लेजर को डिलीट करना हो, इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, एल्टर वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है और इसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। तो फिलहाल एल्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको लेजर पे आना है और यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी आपने लेजर्स बना रखे होंगे वो सभी के सभी लेजर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। इनमें से उस लेजर को आप सिलेक्ट कर लें जिस लेजर में आप परिवर्तन करना चाहते हैं या जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर फर्नीचर वाले लेजर को सिलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस किया, तो हम वापस उसी जगह आ गए जहाँ हमने लेजर जो है वो बनाया था। और यहाँ आने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप दो काम कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्नीचर वाले लेजर के अंदर जो भी आवश्यक जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लास हम पहले ले चुके हैं और चेंजेस कैसे किया जाता है वो हमने सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं कि इस लेजर को हम डिलीट कैसे करें। तो डिलीट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको करना है Alt+D। क्या करना है, Alt+D। जैसे आप Alt+D करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से एक मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा डिलीट, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आपको लेजर डिलीट करना है या नहीं करना है, येस और नो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि गलती से आपने यहाँ पर Alt+D प्रेस कर दिया है और आपको लेजर डिलीट नहीं करना है, तो या तो आप कीबोर्ड से N बटन प्रेस कर दें या फिर ठीक रहेगा कि आप एस्केप कर दें, ठीक है। एस्केप का मतलब होता है यहाँ से वापस पीछे जाना, ठीक है। तो वो करके आपको दिखा देता हूँ। ये लो, मैंने एस्केप कर दिया, इसका मतलब फर्नीचर वाला लेजर मेरा डिलीट नहीं हुआ। लेकिन मुझे वाकई में हकीकत में इसको डिलीट करना था तो मैं Alt+D तो करूँगा ही करूँगा, और Alt+D करने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसको यस बोलना होगा, परमिशन देनी होगी। तो या तो मैं कीबोर्ड से Y बटन प्रेस कर दूँ, या उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप Alt+D करने के बाद जब ये मैसेज आ जाए तो आप एंटर बटन भी कर सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपने देखा कि इस लिस्ट में फर्नीचर वाला लेजर नहीं है। मैं एक लेजर और डिलीट करके बता देता हूँ पूरी प्रोसेस को रिपीट करते हुए। क्या करना है, एल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना है, लेजर पे आना है, फिर एंटर बटन प्रेस करना है। जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि कार वाला लेजर मुझे डिलीट करना है, मैं इसके ऊपर एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ आने के बाद Alt+D कर दूंगा और एक मैसेज मेरे सामने आ जाएगा डिलीट का, और मैं इसको एंटर बटन प्रेस कर दूंगा या फिर कीबोर्ड से Y भी प्रेस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम टेली में बने हुए लेजर्स को जो है डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के लिए जो खास और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी थ्योरी में, कि जिस लेजर को बनाने के बाद आपने एंट्री के अंदर यूज कर लिया है, ठीक है, आपने कोई लेजर बनाया और उस लेजर को आपने एंट्री के अंदर क्या कर लिया, काम में ले लिया, तो उसके बाद आप उस लेजर को डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस खास बात को आप जरूर ध्यान में रखें, अदरवाइज फिर आप परेशान होंगे और फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा लेजर को लेके जो पूरा एक कॉन्सेप्ट कि लेजर क्या होता है, लेजर कहाँ काम में लिया जाता है, और लेजर बनाया कैसे जाता है, देखा कैसे जाता है, परिवर्तन कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी की सभी बातें आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर ली होगी और इनको प्रैक्टिकल भी आपने समझा होगा, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ठीक रहेगा। अब कुल मिलाकर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपको शायद पता होगा, आप खुद गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्बली वैसे बता देता हूँ कि अभी हमने टेली में क्या किए, लेजर्स बनाने सीखे हैं। तो लेजर्स बनाए क्यों जाते हैं, क्यों, कहाँ ज़रूरत पड़ती है लेजर्स की? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि टेली में जब हम एंट्रीज को करना चाहेंगे तो उन एंट्रीज से संबंधित जो भी लेजर्स की रिक्वायरमेंट होंगी वो लेजर्स हमें पहले बनाने होंगे। तो लेजर बनाना हमने सीख ही लिया है, अब हम बात करने वाले हैं कि टेली में एंट्रीज को कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं